आकाश, तुम्हारी माँ कब तक ऐसा करती रहेगी? मैं परेशान हो चुकी हूँ इस बात को। आप 1 साल हो चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक इसका गीत गाना बंद नहीं किया। आकाश ने वनीता से गुस्से में कहा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? यह सब करने के लिए उनसे मैंने तो नहीं कहा। आकाश की बात सुनकर वनीता पर पटकते हुए चली गई। जैसे ही वह बाहर पहुंची तो सास अंजना ने कहा, बर दिए मेरे बेटे के कान। वनीता ने गुस्से में कहा, आपका बेटा मेरा पति भी है, इसीलिए ज्यादा मेरा मेरा मत कीजिए। अंजना जी आंखें निकाल कर बोली, मेरा है तो मेरा ही कहूंगी ना। रुक जा, तुझे तो मैं बताती हूँ, आज तू नहीं या मैं नहीं। अंजना जी ने अंदर जाकर आकाश से कहा कि बोल आकाश, तू किसके साथ रहना चाहता है? आज फैसला होकर रहेगा। मेरे साथ रहेगा तो इसको तलाक देना पड़ेगा। यह बात सुनकर आकाश बोचक्का रह गया। पत्नी और माँ दोनों उसका चेहरा देख रही थी और जवाब का इंतजार कर रही थी। कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आकाश और विनीता एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे और यह पसंद शादी से पहले की नहीं बल्कि तब जबकि थी जब पहली बार विनीता को आकाश को दिखाया गया था। आकाश को उसी दिन विनीता से प्यार हो गया था और उसने एक झटके में विनीता से शादी के लिए हाँ कह दिया था। विनीता को भी आकाश बहुत अच्छा लगा था और उसके बाद से ही दोनों देर रात तक फोन पर बात करने लगे थे क्योंकि शादी तय हो गई थी। विनीता के माता पिता बहुत खुश थे क्योंकि आकाश का परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था और आकाश की अच्छी खासी नौकरी भी थी। आकाश के पिताजी रमेश जी रिटायर्ड टीचर थे और उसकी मां अंजना जी घरेलू महिला थी। विनीता के पिताजी पैसे से संपन्न थे और शादी में खूब खुलकर हो रहा था। उन्होंने रमेश जी को फोन करके कहा कि आपको कोई भी कमी लगे तो मुझे खुलकर बता दीजिए। जिन जिन को भी शगुन के लिफाफे देने हैं उन लोगों की भी लिस्ट मुझे भेज दीजिए जिससे कि कोई भी छूटे नहीं। रमेश जी ने भी जल्दी से अपनी लिस्ट बनाई और उसको विनीता के पिता को भेज दिया। इसके साथ साथ दिए जाने वाले कपड़ों की लिस्ट और मिठाइयों के डब्बे सहित हर एक चीज़ की लिस्ट बन चुकी थी। इससे आकाश के पिताजी बहुत खुश थे कि विनीता के पिताजी छोटी से छोटी बात का बहुत ख्याल रख रहे थे। विनीता का केवल एक छोटा भाई था, इसीलिए सारी जिम्मेदारी पिताजी अकेले निभा रहे थे क्योंकि विनीता से बहुत छोटा था और अभी केवल 11वीं क्लास में पढ़ रहा था। रमेश जी बार बार कहते थे कि समधी हो तो ऐसे हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रख रहे हैं। उन्हें इस बात का बहुत सम्मान है कि हमारा इकलौता बेटा है तो कहीं पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आकाश जब अपने पिता के मुंह से ये बात सुनता था तो फोन पर विनीता को बताता था और विनीता भी खुश होती थी कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है। दोनों ही शादी के खूबसूरत सपने देख रहे थे और दोनों ने शादी के बाद शिमला जाने का प्लान भी बना लिया था। अंजना जी ने पहले मोहल्ले में घूम घूम कर अच्छे से इस बात का ढिंडोरा पीट दिया था कि उनकी होने वाली बहू इतना दहेज ला रही है कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने बारात में पूरे मोहल्ले को बुलाया था जिससे सब अपनी आंखें से देख सके। सब कुछ धूमधाम से हो रहा था और ऐसे ही शादी का दिन भी आ गया जब आकाश विनीता के लिए बारात लेकर निकला और उसको दुल्हन बना कर ले आया। सब कुछ अच्छे से संपन्न हुआ और विनीता खुशी खुशी विदा कर दी गई थी। जब विनीता दरवाजे पर आई और सासू माँ उसकी आरती उतारने लगी तो उसे अंदर से कुछ आवाज आ रही थी मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये भी लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। विनीता को आरती के बाद ले जाकर इस कमरे में बैठा दिया गया और फिर उसकी ननद सुहासिनी ने आकर कहा कि तुम सारी रात रस्मों में थक गई होगी, कुछ देर आराम कर लो, फिर उठकर नहा लेना। विनीता मन ही मन बहुत खुश थी कि उसको इतना अच्छा ससुराल मिला है और ननद भी कितनी अच्छी है, लेकिन फिर भी उसको आवाज़ आ रही थी। फिर विनीता ने यह सोचकर ध्यान नहीं दिया कि शादी ब्याह में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है और वह चुपचाप सो गई। आकाश भी कमरे में आया और उसके सोते देखा तो वापस चला गया, लेकिन तभी आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आने लगी, मैं अब नहीं रुकने वाली, मैं तो जा रही हूँ। मुझे क्या पता था मुझे बुलाकर मेरी और मेरे परिवार की तुम लोग ऐसी बेइज्जती करवाओगे। यह आवाज़ अब इतनी करीब आ गई कि विनीता आंख खोलने पर मजबूर हो गई। वह हल्की बंद आंखों से देख रही थी कि आकाश की बुआ जी अपना सूटकेस बाहर ले जा रही थी। वह रोते हुए
बोल रही थी और आकाश के पिताजी ने मनाने की कोशिश कर रहे थे। अरे अंजू, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? कभी कभी कुछ भूल से भी हो जाता है। सब कमरे से बाहर चले गए और विनीता उठकर बैठ गई। विनीता समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर क्या हुआ होगा। ऐसी कौन सी गलती हो गई जिससे बुआ जी का अपमान हो गया। वह तुरंत दरवाजे तक उठकर आई और बाहर झांकने की कोशिश करने लगे। तब एक वाक्य उसके कानों में पड़ा तो ऐसा लगा कि उसके पिताजी का सारा सामान रेत के ढेर की तरह रह गया। आकाश की माँ अंजना जी ने रमेश जी से कहा, अरे दीदी गलत ही कहाँ बोल रही है जो आप इतनी देर से उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो। बहू के पिताजी ने उनको लिफाफा नहीं दिया, इसको आप छोटी सी बात क्यों कह रही हो? इस लड़ाई की जड़ तो समधी जी हैं। उन्होंने दीदी के पोते को छोड़ दिया। अंजना जी की बात सुनकर उनकी नंद अंजू रोते हुए कहने लगी, भैया भाभी ठीक कह रही है। क्या फायदा इतनी बड़ी शादी करने का जब मेरा पोता ही शगुन लेने से रह गया। अरे भले वह आया नहीं मगर शगुन के लिफाफे तो सबके नाम लिखे थे ना, तो फिर मेरे पोते को क्यों छोड़ा गया? और अगर वह 2 साल का है तो क्या मेरा कोई सम्मान नहीं है? याद रखना, यह अपमान अब मैं कभी भूलने वाली नहीं हूँ और ना ही अब कभी तुम्हारे घर आऊंगी। मेरे बेटे की ससुराल से ऐसी कोई गलती नहीं हुई जिस पर कोई उंगली उठा सके। आप सबके लिफाफे मैंने कहकर मंगवाए थे। इतना कहकर बुआ जी अपना सूटकेस खींचती हुई घर से बाहर निकल गई और पूरा घर उनका रोकता रह गया। अब विनीता को पूरा माजरा समझ में आ गया था। वह सोच रही थी कि यह बात अपने पिताजी से कहे या ना कहे। अभी विदा होकर आए तो घंटे मुश्किल से हुए हैं और ऐसे में अब वह अगर पिताजी से यह बात पूछेगी तो वह कितने परेशान होंगे, क्योंकि सब कुछ खुशी खुशी निपट गया था। विनीता ने फैसला किया कि वह अपने पिताजी से इस बारे में बात नहीं करेगी, क्योंकि उसके भी परिवार के सम्मान का सवाल है। उधर बुआ जी के जाने से पूरा घर हिल गया था। वह तो जबरदस्ती चली गई, लेकिन उसके बाद घर में सन्नाटा पसर गया और अंजना जी अपने पति से कहने लगी, समधी जी की जरा सी गलती के कारण हमारा रिश्ता टूट गया। अब आप उनसे फोन करके कहते क्यों नहीं हो? रमेश जी जो कि असमंजस में थे कि उनकी बहन ने इस बात को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना दिया, वह अंजना जी से कहने लगे, तुम पागल हो गया अंजना, एक रिश्ता टूटा है तो क्या दूसरा भी तोड़ दूं? बहू के पिताजी ने कहीं पर कोई गलती नहीं की तो क्या तुम सोचती हो उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया होगा? अरे यह सब कुछ अनजाने में हो गया है, कोई बात नहीं, मैं अंजू से बात कर लूँगा। अभी उसका दिमाग गर्म है, लेकिन बहू से कुछ मत कहना। लेकिन अंजना जी ने तो मन में ही मन सोच लिया था कि वह अपनी बहू को अब छोड़ेगी नहीं। शादी के 2 दिन बाद जब आकाश और विनीता शिमला जाने की तैयारी करने लगे तो अंजना जी ने आकाश के कमरे में आकर देखा कि बेड पर कपड़े रखे हुए हैं और एक तरफ सूटकेस खुला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यह सब क्या है, कहाँ की प्लानिंग हो रही है? आकाश ने कहा कि माँ, जैसे सब जाते हैं वैसे ही हम भी घूमने जा रहे हैं, क्योंकि अभी टाल दिया तो बाद में वक्त नहीं मिलेगा। अंजना जी अपने को रोक नहीं पाई और बोली, हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती करवा दी बहू के पिताजी ने और हम इसको घूमने भेज दें? अब हमारे पास भी पैसे नहीं हैं। यह बात सुनकर तो आकाश अपनी माँ को एकटक देखता ही रह गया। अलमारी से कपड़े निकाल रही विनीता के हाथ भी वहीं रुक गए और उसने गर्दन घुमाकर देखा। आकाश ने अपनी माँ से कहा कि मम्मी आप बाहर जाओ, मैं भी बाहर आकर बात करता हूँ। अंजना जी आंख निकालकर बोली, नहीं, अब जो बात होगी वह इसके सामने ही होगी। बहुत छुपा लिया तुम सबने इससे, मगर अब नहीं, क्योंकि इसको भी तो पता चलना चाहिए कि इसके पिताजी ने क्या किया है। विनीता तो सब कुछ जानती थी, लेकिन फिर भी और इंतजार करती रही कि ये लोग ही पहल करेंगे। मगर आकाश अपनी माँ की बाह पकड़कर उनको बाहर ले गया। बाहर रमेश जी बैठे थे जो अंजना जी को समझाने लगे। आकाश ने अंदर जाकर दरवाज़ा बंद किया और विनीता से कहा कि विनीता, तुम इन बातों पर ज़्यादा ध्यान मत देना, ऐसा तो शादियों में अक्सर हो जाता है। बस यही बात मम्मी को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम बस जल्दी से पैकिंग कर लो, क्योंकि हमें सुबह सुबह निकलना है। विनीता ने भी सोचा कि कुछ ना बोलना ही ठीक है, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा और अभी तो हमको आने में 5 दिन लगेंगे। 5 दिनों बाद मम्मी जी का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। दोनों अगले दिन सुबह की फ्लाइट पकड़कर निकल गए। पीछे से अंजना जी ने घर में कोहराम मचा दिया, आपने मुझे कुछ कहने क्यों नहीं दिया? वह कहीं की महारानी है। अरे हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? आपकी बहन घर से नाराज होकर चली गई और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है।
रमेश जी ने कहा कि मैं बहन को भी जानता हूँ और तुमको भी, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर अंजना जी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। उधर जब 5 दिन बाद शिमला से आकाश और विनीता वापस आ रही थी तो विनीता मन ही मन में घबरा रही थी कि पता नहीं सासू माँ का गुस्सा शांत हुआ कि नहीं। धड़कते दिल से वह आकाश के साथ वापस आ गई और जैसे ही घर में घुसी तो अंजना जी ने उसको देखकर कहा, पता नहीं एक शगुन का लिफाफा रोककर इसके पिताजी ने क्या ही बचा लिया। आकाश को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन रमेश जी ने उसको अंदर जाने का इशारा कर दिया और वह विनीता को लेकर अंदर चला गया। विनीता ने अंदर जाकर आकाश से कहा, आकाश मैं सोच रही थी कि जब वापस आएंगे तो तुम्हारी माँ यह बात भूल चुकी होगी, मगर अब वह मुझे भूलने पर मजबूर कर रही है। जैसे उनको अपनी ननद का सम्मान प्यार है, वैसे ही मुझको भी मेरे पिताजी का सम्मान प्यारा है। अरे हद होती है बोलने की भी। तुम्हारी माँ कुछ भी बोलते जा रही है, जबकि सच तो यही है कि जितनी भी लिस्ट में नाम थे उन सबके लिफाफे पिताजी ने खुद मुझे बनवाए थे, उनमें किसी बच्चे का नाम नहीं था। आकाश ने कहा कि वह तो बेवकूफ़ी कर ही रही है और अब तुम भी कर रही हो। तो विनीता ने गुस्से में बोली, जो मैं कर रही हूँ वह बेवकूफ़ी नहीं आकाश, क्योंकि इस बात को अगर अभी सुलझाया नहीं गया तो यह अंदर ही अंदर नासूर बन जाएगी। आकाश ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि तुम शांत रहो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगले दिन अंजना जी ने विनीता के कमरे का दरवाज़ा सुबह सुबह ही ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया। विनीता जल्दी से उठी और उठकर जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अंजना जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देख कर कहा, यह क्या तमीज़ है बहू, दरवाज़ा खोलने से पहले कपड़े बदल नहीं सकती थी क्या? शर्म नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? तुम तो इस नाइटी को पहनकर बाहर ही आ जाती। विनीता तो पहले ही हड़बड़ाई हुई थी। उसके मुंह से निकला, मम्मी जी आप बार बार दरवाज़ा बजा रही थी ना, तो इसीलिए मैं जल्दी में भूल गई। अंजना जी ने गुस्से में आंखें तरेरी, अच्छा तो यह हमारी गलती है कि हम दरवाज़ा बजा रहे थे, तुम्हारी गलती कोई नहीं है कि तुम इतनी देर तक सो रही थी। अरे अब देर तक सोना बंद करो, क्योंकि अब तुम ससुराल में हो, मायके में नहीं, यहाँ पर रियायत मिल जाए। विनीता को सुबह सुबह ही अंजना जी ने ऐसा हड़काया कि वह रेल के इंजन की भांति दौड़ पड़ी। सबसे पहले सफाई और फिर नहाकर रसोई का काम खत्म किया, लेकिन उसके बाद सब कुछ संभालने के बाद भी अंजना जी का वही राग अब भी चल रहा था। अपने आप की कमी को छुपाने की कोशिश कर रही है। अरे शगुन का लिफाफा ही तो था, रखकर कौन सा अमीर हो गए। रमेश जी ने कई बार कहा कि अंजना मैं भी यही कह रहा हूँ कि शगुन का लिफाफा ही तो था, कौन सी बड़ी चीज़ थी जिसके लिए तुम बहू को आते जाते सुनाती रहती हो। लेकिन अंजना जी का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं लेता था और यहाँ तक कि वह रमेश जी को आते ही आवाज़ देकर अपने पास बिठा लेती थी। और कभी अगर उन्हें रमेश के ऑफिस से आने का पता नहीं चलता था तो वह ज़ोर ज़ोर से कहने लगती थी, घर में आ गया लेकिन माँ से मिलने का समय ही नहीं है, और देखो कैसे अभी तक मुझे बताया भी नहीं कि मैं ऑफिस से आ गया हूँ। अरे यह घर में काले सिर वाली आ जाती है तो यही सब हो जाता है। बेटा बेटा नहीं रहता, बीवी का इकलौता पति हो जाता है। रमेश जी ने अंजना जी पर गुस्सा करते हुए कहा कि अरे अंजना, नीचे गिरने की भी हद होती है, पति तो इकलौता ही होता है ना, जैसे कि मैं हूँ। माना कि तुम्हें गुस्सा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी हद भूल जाओ। कम से कम इतना तो याद रखो कि तुम एक महिला हो और जिसे सुना रही हो वह भी एक महिला है। तुम्हारे द्वारा किया गया अपमान वह भी तो याद रख सकती है। मगर अंजना जी पर तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं था। उन्होंने तो ठान रखा था कि वह अपनी बहू को कहे बिना छोड़ेगी नहीं। जब रक्षाबंधन आई तो आकाश की बुआ जी ने आने से मना कर दिया और कहा कि जिस घर में मेरा इतना अपमान हुआ है मैं वहाँ भी नहीं रखूँगी। विनीता को अपने मायके जाना था तो अंजना जी ने उसको यह कहकर नहीं जाने दिया कि जब मेरी ननद यहाँ नहीं आ सकती तो तू भी अपने घर नहीं जाएगी। तेरे बाप की वजह से मेरी ननद से मेरा रिश्ता टूट गया है, तो मैं तेरा क्यों रहने दूँ। उस दिन विनीता बहुत रोई और उसने अपने पिताजी को फ़ोन करके यह सारी बात बता दी कि किस कारण से अब उसको सासू माँ रक्षाबंधन पर आने नहीं दे रही है। विनीता के पिताजी ने तुरंत विनीता को वह लिस्ट फॉरवर्ड कर दी जो शगुन के लिफाफे के लिए बनाई गई थी और आकाश के पिताजी ने ही भेजी थी। विनीता ने उस दिन अपने ससुर जी के सामने वह लिस्ट रखते हुए कहा, देखिए पापा जी, उस लिस्ट में बुआ जी के पोते का नाम ही नहीं था, तो मेरे पिताजी को कैसे पता चला कि उसका लिफाफा रह गया है।
शादी को 6 महीने हो गए हैं, मगर मम्मी जी शांत ही नहीं हो रही हैं और अब तो त्योहार पर मुझे घर भी नहीं जाने दे रही हैं। रमेश जी ने अंजना जी के सामने लिस्ट रखकर कहा कि देखो अंजना, यह गलती हमसे हुई थी ना, कि बहू के पिताजी से, जो तुम आज तक इस निर्दोष को इस बात की सजा दे रही हो। आखिर कब तक ये करते रहने का इरादा है? तो अंजना जी ने तिल मिलाकर कहा कि गलती को सुधार भी तो जा सकता था। अरे, इसमें अपने घर पर फोन क्यों नहीं किया? अगर वह एक लिफाफा भेज देते तो कम से कम दीदी ऐसे तो नहीं जाती। ये सुनकर तो रमेश जी ने माथे को पकड़ लिया और गुस्से में बोले, हद होती है अंजना, इस तरह कर रही हो जैसे तुम्हारे अंदर बुद्धि ही नहीं है। अंजना जी ने चिल्लाकर कहा, बोल तो ऐसे रही हो जैसे सारी बुद्धि तुम लोगों के ही अंदर है। मुझे कुछ नहीं पता। मेरी ननद नहीं आ रही है तो यह भी नहीं जाएगी। अंत में विनीता के भाई को ही विनीता के पास राखी बंधवाने के लिए आना पड़ा और इतने में अंजना जी अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली। ऐसे ही धीरे धीरे 6 महीने और बीत गए और विनीता की शादी को 1 साल हो गया। लेकिन अंजना जी ने इस 1 साल में एक भी मौका नहीं छोड़ा था जब उन्होंने विनीता को इस बात के लिए सुनाया ना हो। आखिरकार एक दिन विनीता की सहन शक्ति जवाब दे गई और उसने आकाश से कहा, आकाश, अब तो हद हो चुकी है। तुम्हारी माँ हर बात पर मुझे उसे शगुन वाली बात का ताना देती हैं और मेरे घर वालों को फकीर भिखारी जाने क्या क्या कहती हैं। तुम ही बताओ असली भिखारी कौन है? क्योंकि लिफाफा तो तुम्हारी माँ को ही चाहिए था। आकाश, तुम्हारी माँ कब तक ऐसा करती रहेगी? मैं परेशान हो चुकी हूँ। इस बात को अब 1 साल हो चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक इसका गीत गाना बंद नहीं किया। आकाश ने विनीता से गुस्से में कहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ विनीता? यह सब करने के लिए उनसे मैंने तो नहीं कहा ना। मैं तो खुद भी इस बात से परेशान हो चुका हूँ। इसकी वजह से हमारे रिश्ते पर भी असर पड़ रहा है। आकाश की बात सुनकर विनीता पैर पटकते हुए चली गई। जैसे ही वह बाहर पहुंची तो सास अंजना ने कहा, भर दिए मेरे बेटे के कान, लगा दी आग माँ बेटे के बीच में। विनीता ने गुस्से में कहा, आपका बेटा मेरा पति भी है, इसीलिए ज्यादा मेरा मेरा मत कीजिए। अंजना जी आंखें निकाल कर बोली, मेरा है तो मेरा ही कहूंगी ना। रुक जा, तुझे तो मैं बताती हूँ, आज तू नहीं या मैं नहीं। अंजना जी ने अंदर जाकर आकाश से कहा कि बोल आकाश, तू किसके साथ रहना चाहता है? आज फैसला होकर रहेगा। मेरे साथ रहेगा तो इसको तलाक देना पड़ेगा। वैसे भी यह घर मेरा है, इसका नहीं। यह बात सुनकर आकाश चौंका रह गया और विनीता भी अपनी सास को फटी आंखों से देख रही थी, लेकिन वह तंग आ चुकी थी, इसलिए पति की तरफ देखने लगी। अब पत्नी और माँ दोनों उसका चेहरा देख रही थी और जवाब का इंतजार कर रही थी। विनीता भी जानना चाहती थी आकाश क्या कहता है और इस रिश्ते का अंजाम क्या होता है। आकाश के पिताजी भी पीछे खड़े सब सुन रहे थे और आकाश को देख रहे थे। फिर उन्होंने एक बात कही, आकाश, मैं आज तक तुझे सही से फैसला लेना ही सिखाया है और आज भी तुझे वही करना है। पिताजी की बात सुनकर आकाश ने एक लंबी सांस ली और अपनी माँ को देखकर गुस्से में कहा, माँ, अभी अभी आपने कहा कि ये घर मेरा है, तो फिर आप रखिए अपना घर। आपके पास तो आपका पति भी है, तो फिर ले जाने दीजिए विनीता को अपना पति। मैं इस बात का इससे अच्छा फैसला नहीं कर सकता। आकाश ने यह बात कहकर अपने पिताजी की तरफ देखा तो वह हल्के से मुस्कुरा दिए। आकाश विनीता का हाथ पकड़ा और अलमारी की तरफ ले जाकर कहा, जल्दी से सामान पैक करो, इन्हें इनका घर वापस करना है। तुम्हारे घर चलते हैं, मैं घर जवाई बनकर रह लूंगा। यह बात सुनते ही अंजना जी के पैरों तले जमीन ही निकल गई। आकाश की बात मानकर विनीता ने जल्दी जल्दी सामान पैक कर लिया और जब दोनों जाने लगे तो अंजना जी उसको रोकने लगी। अब घर जमाई बनकर रहेगा क्या? तो आकाश ने गुस्से में कहा, आपने कोई रास्ता ही कहाँ छोड़ा है? कम से कम मेरी जान तो बच जाएगी, यहाँ रहा तो घर का क्लेश मेरी जान ले जाएगा। ये सुनकर अंजना जी की आंखें भीग गई और वह अपने बेटे को रोकने लगी, मगर आकाश नहीं रुका। विनीता के साथ वह विनीता के घर चला गया। 1 हफ्ते बाद रमेश जी ने कहा कि बेटा, 1 हफ्ता हो गया, तेरी माँ ने ना तो कुछ ठीक से खा रही है ना पी रही है। जितना मैं उसको जानता हूँ, उसे अब अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। अब तुम चाहो तो उसको माफ करके वापस आ जाओ।
विनीता को जैसे ही ये पता चला तो उसने आकाश से कहा कि ठीक है आकाश, अब मम्मी भूलने के लिए तैयार हैं तो हम भी भूल जाएंगे। तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर करके मुझे भी सुकून नहीं मिलेगा और तुम्हारी उदासी तो मैं भी देख नहीं हूँ। दोनों घर चले गए तो माँ ने रोते हुए गले से लगा लिया और बहू से भी माफी मांग ली। 1 साल से चला आ रहा विवाद अब जाकर खत्म हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।